तुमने देखा सीता, सब सेविकाओं ने तुम्हें प्रणाम किया। सब जानती हैं कि तुम लंका की होने वाली महारानी हो। हाँ, सीता स्वयं हमारे राजभवन में आकर स्वयं हमें अपना स्वामी स्वीकार करेगी। कहीं सुग्रीव उन दोनों राजकुमारों के साथ मिलकर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रचे। लक्ष्मण, मुझे ये बताओ, क्या एक मित्र अपने मित्र पर रुष्ट नहीं हो सकता? भैया, महाराज सुग्रीव ये जानते हैं कि बाली के साथ जो भी योद्धा युद्ध करता है उसका आधा बल बाली के पास चला जाता है, और फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं आपके आश्रय पर। भैया अपना बाण चलाइए, चलाइए अपना बाण भैया। परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं लक्ष्य किस पर साधूं। इनमें से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है? प्रभु बाण क्यों नहीं चला रहे? पिताश्री, माताश्री, माताश्री, आपके आंखों में आंसू? पुत्र अंगद, तुम्हारे पिताश्री अभी तक नहीं लौटे। अभी तक नहीं लौटे? लेकिन माताश्री, पिताश्री गए कहाँ हैं? तुम्हारे काका सुग्रीव के फिर से युद्ध के लिए ललकारने पर उससे द्वंद्व युद्ध करने के लिए चले गए हैं। हमें बहुत भय लग रहा है पुत्र। जो पहले अपने प्राण बचाने के लिए भागकर कहीं चला गया, वो फिर से युद्ध करने के लिए आ गया। कैसे कैसे पुत्र? इसके पीछे किसकी शक्तियों का सहारा है? हमें अवश्य ही इसमें कुछ छल कपट दिखाई दे रहा है पुत्र। सोचने में समय व्यर्थ मत करो, हमें शीघ्र वहां ले चलो पुत्र। हाँ माताश्री, अति शीघ्र वहां चलिए, चलिए। कायर सुग्रीव, तूने छल किया है मेरे साथ। तूने पराधीन होकर पराये शस्त्र से प्रहार किया है मुझ पर। तू विजेता बनता है? बामौर, कायर, धिक्कार है तुझ पर। हे धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो कि आपने मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया? इस प्रकार प्रहार करना वीरों का काम नहीं है, यह तो कायरों का काम है। राम, बोलो, उत्तर दो। हनुमान, इनका बाण निकाल दो। जो आज्ञा प्रभु। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम, एक बात का उत्तर तो दो। लड़ाई तो हम दोनों भाइयों में थी, तो ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना, यही आदर्श है आप आर्यों का?
हाँ, मुझे मारकर अपने पुरुषों में निंदा का पात्र नहीं बनोगे। मेरा आपका तो कोई बैर नहीं था, तो किस कारण आपको सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और बाली आपका शत्रु बन गया? बाली मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। इसके प्रति जो तुमने अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए तुम्हारा वध करने की हम प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो अपने प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। अपने वचन का पालन करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और यदि उसके लिए हमें निंदा का पात्र भी बनना पड़े तो हमें स्वीकार है। सुग्रीव के साथ मित्रता करने में रावण द्वारा हरण की गई तुम्हारी स्त्री के उद्धार का स्वार्थ नहीं छिपा है? राम, ये अपने प्राणों के भय से पहाड़ों में छुपा रहने वाला कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा? राम, इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते। अब तक उस दुरात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल चुका होता। राम, आज जिस प्रकार क्रूरता पूर्वक तुमने बाली का वध किया है, उस अनुचित को तुम इतिहास में कभी उचित नहीं ठहरा सकोगे। राम, जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, इसीलिए मुझे मरने का कोई शोक नहीं है। और मेरे बाद इस सुग्रीव को राज मिलेगा तो भी अनुचित नहीं है। राम, अनुचित इतना ही है कि तुमने मुझे रणभूमि में वीरों की भांति नहीं मारा, तुमने मुझे अधर्म पूर्वक मारा है। राम, तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा। राम, वानरराज, तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तो तुम्हारे सपने में भी नहीं आया। तुमने तो किसी भी मर्यादा का पालन नहीं किया बाली। बिना किसी दोष के अपने छोटे भाई सुग्रीव को निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी धर्म पत्नी रोमा को धर्म और अनीति के साथ अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उचित दंड माना गया है। राम, यदि ये मेरा पाप भी है तो दंड देने का अधिकार केवल राजा का होता है। राम, तुम्हारा क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वत, वन और काननों से युक्त ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाक राजाओं की है, और इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं, और उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला पवित्र इक्ष्वाकु का वंशधार होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर, उन सब पर दया भाव रखना और उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत ही इस पृथ्वी के पालन करता है। उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म स्थिर होकर तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। हे वानरराज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, अंधकार के परत मेरी आंखों के आगे से हट गए, मेरी आत्मा के अंतःचक्षु खुल गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है श्री राम जैसे आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया हो। हे प्रभु, आपके इस अमोघ बाण की पीड़ा के प्रमाण में और अज्ञान के आवेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं।
उसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ धर्म के ज्ञाता हैं और मैं अधर्मियों में अग्रणीय हूँ। हे कृपा सिंधु, मेरे मुझे अचेत करने वाले हैं। इससे पहले मुझे अपने चरणों की धूल देकर प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। नहीं नहीं, हे वानरराज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। हे राजन, अब तुम भी निष्पाप हो, इसलिए अधीर ना हो। अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। अब रक्षा किस लिए? जीवन तो बार बार मिलता है राम, परंतु इन हाथों से मोक्ष पाकर जीवन नहीं मिलेगा प्रभु। जो दुर्लभ मृत्यु आज इस बाली को मिल रही है प्रभु, उसके सामने यह किष्किंधा तो क्या, स्वर्ग, सारी पृथ्वी, सारा वानर साम्राज्य कुछ भी नहीं है प्रभु। सब तुच्छ है प्रभु, तुच्छ है। किष्किंधा तो अब सुग्रीव की है। मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूं भैया। किष्किंधा पति तो आप ही रहेंगे। मुझे कभी किष्किंधा का राज्य अभीष्ट नहीं था। मुझे तो आपका प्रेम चाहिए भैया। सुग्रीव, मेरी चेतना विलुप्त हो रही है। हम सब चाहते हैं कि महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक आप करें। मैं क्षमा चाहता हूँ रीछराज, मैं वचनबद्ध हूँ। स्वामी! पिताश्री! स्वामी! स्वामी, ये आपको क्या हो गया? तारा, धीरज रखो और देखो, तुम्हारे समक्ष तीनों लोकों के स्वामी विराजमान हैं। नहीं स्वामी, हम किसी को नहीं देखेंगे। हमारे त्रिलोक तो आप हैं स्वामी। स्वामी, किष्किंधा के राजभवन में चलिए, चलिए स्वामी, चलिए। कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ श्वास शेष है तारा। फिर चाहे जहां ले जाकर प्रतिष्ठित कर देना। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते पिताश्री। अंगद, अकेले आना, अकेले जाना, यही सृष्टि का सत्य है पुत्र। तारा, तुम्हारा मेरा साथ यही तक था। नहीं स्वामी, जीवन की अंतिम छोर तक, सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, कहीं भी हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप जहां, हम वहां। देवी पूज्य वंदनीय, पति परायण, आपका ये रुदन, ये विलाप अनंत पथ पर जाते हुए पति की आत्मा के लिए वेदन का कारण बन रहा है। शांति से प्राण त्याग करने दीजिए अपने प्राणधर को। हे राम, हे राम, हे राम। पिताश्री! 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 देवी तारा, एक शूरवीर पुरुष की पत्नी को यह प्रलाप और संताप शोभा नहीं देता। देवी तारा, यदि तुम इस शरीर के अंदर अदृश्य जीवात्मा को अपना पति मानती हो, तो वो अमर है, अविनाशी है। उसे सदा अपने साथ अनुभव करो, उसका शोक ना करो देवी तारा।
इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ था अद्भुत बल जो धारा। किष्किंधापति बाली राजा समय के आगे हारा। सुत अंगद भ्राता सुग्रीव का मनवा धीर जरा ना पाए। गंगा जमुना सीधो धारा। कायर सुग्रीव, तूने छल किया है मेरे साथ। तूने पराधीन होकर पराये शस्त्र से प्रहार किया है मुझ पर। तू विजेता बनता है। बमौर धिक्कार है तुझ पर। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, अब मैं ये कलंकित जीवन नहीं जी सकता। मैं भी आपके पास आ रहा हूं। लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, संभालिए अपने आप को, संभालिए। नहीं, मुझे छोड़ दो। महाराज सुग्रीव, शांत रहिए। नहीं प्रभु, अब ऐसा कलंकित जीवन मैं नहीं जी सकूंगा। क्षमा चाहता हूँ रघुवीर राम, क्षमा चाहता हूँ महाराज सुग्रीव। इस शोकमयी वातावरण में राजनीति की बात करना उचित नहीं है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि इस क्षण से किष्किंधा का सिंहासन खाली हुआ है। राजा ना होने के कारण किष्किंधा में आपात स्थिति उत्पन्न होने की शंका मन को त्रस्त कर रही है। हे प्रभु, आप महाराज सुग्रीव से कहें कि वो राज्य भार संभालते हुए किष्किंधा का राज्य सिंहासन ग्रहण करें। महाराज सुग्रीव, अब और कुछ न सोचिए। प्रजा और राज्य के हित के लिए किष्किंधा का राज सिंहासन संभालिए। जैसे आपकी इच्छा प्रभु। वानर राज सुग्रीव के राज्य अभिषेक की तैयारी आरंभ की जाए। अंगद, साथ ही बाली पुत्र अंगद का भी युवराज अभिषेक होगा। और देवी तारा को किष्किंधा राज्य का परामर्शदाता नियुक्त किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु, हम सब चाहते हैं कि महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक आप करें। मैं क्षमा चाहता हूं रीछराज, मैं वचनबद्ध हूं। 14 वर्षों तक मैं किसी भवन या नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु लक्ष्मण राज्याभिषेक के लिए अवश्य आएगा। अंगद, राजकुमार अंगद की, महाराज सुग्रीव की, राजकुमार अंगद की, महाराज सुग्रीव की। क्या कहा तुमने गुप्तचर? किष्किंधा नरेश बाली का दशरथी राम ने वध कर दिया है लंकेश, और वानर राज सुग्रीव का राज्य अभिषेक होने के तुरंत बाद वानर राज लंका ढूंढने में राम की सहायता करेंगे। हम तक पहुंचना उन वानरों के वश की बात नहीं है गुप्तचर। लंका कोई हाथ से गिरी वस्तु नहीं है जो कोई यूं ही ढूंढ ले। पहले तो यह पता लगाना होगा कि लंका धरती पर है कहां। उसके बाद विशाल सागर को पार करना होगा। कैसे करेंगे? सब के सब समुद्र की गोद में समा जाएंगे।
लंका ढूंढते ढूंढते महाराज सुग्रीव और उनकी वानर सेना मृत्यु लोक पहुंच जाएगी। मृत्यु लोक पहुंच जाएगी। और अगर किसी अतुल्य सामर्थ्यशाली वानर ने साहस करके छलांग लगा भी दी समुद्र में, तो भी वो अपने अगले ही जन्म में हम तक पहुंच पाएगा। और तब तक सीता स्वयं अपने आप को हमें सौंप चुकी होगी और हम उसे लंका की महारानी बना चुके होंगे। मैं तुमसे क्षमा मांगने आई हूं सीता। मैं जानती हूं मैंने तुम्हें बहुत त्रस्त किया, बहुत डराया, बहुत धमकाया, बुरा व्यवहार भी किया, पर यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मैं तो लंकेश के आदेश का पालन कर रही थी, नहीं तो मुझे मृत्यु दंड मिल जाता। सीते, तुम एक महान पतिव्रता हो, तुम्हारा मन स्वच्छ है। जब से मैंने तुम्हें त्रस्त करना शुरू किया है, मेरा जीवन उथल पुथल हो गया है। मेरा पुत्र बीमार हो गया है। मुझे क्षमा कर दो सीते, क्षमा कर दो। यदि तुम मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना करोगी, उसे मन से आशीर्वाद दोगी, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी त्रस्त नहीं करूंगी, चाहे मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना हो जाए। देखो सीता को कैसे भ्रमित कर रही है ये कृतिका। ये माँ नहीं बन पाई तो बच्चा कहाँ से आएगा? ये तुम क्या कर रही हो? एक पतिव्रता के चरणों में शीश झुका रही हूँ, जिससे मेरा जीवन। उठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जाओ और अपने पुत्र का ध्यान रखो। साम दाम दंड तीनों नीतियां काम नहीं आई, परंतु ये भेद नीति अवश्य सफल होगी। अब धीरे धीरे मैं राम और सीता का परस्पर प्रेम घृणा और अविश्वास में बदल दूंगी। भैया क्या सोच रहे हैं? लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी के बारे में सोच रहा हूं। कब से आस लगाई बैठी है कि मैं उसे जल्द ही रावण से मुक्त कराऊंगा, परंतु इतने दिन बीत गए हैं, हमें तो अब तक यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि वो रावण रहता कहां है। भैया अब तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। आपने अपना वचन जो पूर्ण कर लिया है। महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी भार्या दोनों ही मिल चुके हैं। अब वो सीता भाभी को ढूंढने में हमारी सहायता करने के लिए वचनबद्ध हैं। भैया लक्ष्मण, मैं भी विवाह के समय सीता को दिए हुए वचनों से वचनबद्ध हूं कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। हर दुख में, हर कष्ट में उसका साथ दूंगा। लक्ष्मण, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा? नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी को आप पर पूर्ण विश्वास है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम दिशाहीन होकर भटक रहे हैं। दिशाहीन?
कैसे भैया? कबड़ ने हमसे कहा था कि हमें माता शबरी से मिलना चाहिए, सो हम मिले। माता शबरी ने हमसे कहा कि हमें महाराज सुग्रीव से भेंट करनी चाहिए, और इस समय महाराज सुग्रीव हमारे साथ है। भैया, इसका अर्थ क्या हुआ? हम दिशाहीन नहीं है, हम तो उचित मार्ग पर हैं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लक्ष्मण कि सीता मुझसे दूर होती जा रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब सीता को कभी नहीं मिल पाऊंगा? क्यों ऐसा लग रहा है कि भैया, आप तो धैर्य का सागर हैं। आप ही धैर्य खो देंगे तो भाभी की आस का क्या होगा? उन्हें तो धीरज बंधाने वाला भी वहां कोई नहीं है। भैया, आप ही ने सदैव कहा है कि कर्तव्य भावना से श्रेष्ठ होते हैं, तो आज आप इस प्रकार भावना के अधीन नहीं हो सकते। और आप ही ने कहा था कि बलवानों के नेत्र में अश्रु अच्छे नहीं लगते। तो भैया, आप तो बलवानों के बलवान हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भाभी से दूर नहीं, दिन प्रतिदिन निकट होते जा रहे हैं। लक्ष्मण, क्या आज का होने वाला सूर्योदय सीता को यह संदेश देगा कि हम शीघ्र ही उसे ढूंढ लेंगे? क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा पुत्र वो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, परंतु क्या? मैं अभी लंकेश से मिलने गई थी। लंकेश हंस रहे थे। उनके सामने तो गुप्तचर भी खड़े थे। तो उन गुप्तचरों ने अवश्य ही कोई शुभ समाचार सुनाया होगा। हाँ, लंकेश के लिए शुभ, पर तुम्हारे लिए अशुभ। अर्थात? रघुनंदन राम ने तुम्हारी खोज रोक दी है। अब वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। असत्य कह रही हो तुम। ये कदापि संभव नहीं है। गुप्तचर कह रहे थे कि राम ने अपने अनुज लक्ष्मण के साथ चारों दिशाएं खोज ली हैं, पर अब उनको ये विश्वास हो गया है कि सीता जीवित नहीं है, इसलिए उन्होंने सीता की खोज छोड़ दी है। क्या रघुनंदन ने हमारी खोज बंद कर दी? नहीं, हमें विश्वास नहीं हो रहा। आपने तो कहा था प्रभु कि लोग, समाज आपको सीता राम के नाम से जानेगा। फिर ऐसा क्या हुआ जो आप अपनी सीता को छोड़कर चले गए? यदि ये सत्य हुआ तो आपकी सीता क्षण भर के लिए भी जीवित रहना नहीं चाहेगी। हे सूर्यदेव, अब आप ही हमें बताएं कि सत्य क्या है।
स्वामी, स्वामी, आप यहाँ? तुम्हें विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारा राम अयोध्या नहीं लौटा है। सीता और राम अलग अलग नहीं है। तुम मेरे श्वास हो, मेरी आत्मा हो। हमें क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। हमने आप पर अविश्वास दिखाया। नहीं सीते, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं कि मनुष्य का अपने आप पर विश्वास डगमगा जाता है। सीते, बड़े कष्ट सहे हैं ना तुमने। आपके दर्शन पाकर हमारे सारे कष्ट समाप्त हो गए। कष्ट तो आप भी झेल रहे हैं, केवल हमारे कारण। धीरज रखो सीते, शीघ्र ही मैं तुम्हें रावण के इस बंदीवास से मुक्त कर दूंगा और उस पापी के पाप कर्मों का उचित दंड मैं उसे अवश्य दूंगा। अब हम दोनों की भेंट रावण के विनाश के बाद होगी। रघुनाथ, तुम अभी तक राम के बारे में सोच रही हो सीते? राम तो लक्ष्मण के साथ अयोध्या के मार्ग पर गए हैं और उन्हें अयोध्या का राज सिंहासन तुमसे अधिक प्रिय है। सुखी होना चाहती हो तो जितना शीघ्र हो सके राम को भूल जाओ। रघुवीर तो हमारे श्वासों में बसे हैं। जिस क्षण उन्हें भूलूंगी उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा प्रारब्ध लंका से जुड़ा है और तुम अपनी अंतिम श्वास तक लंका की महारानी बनकर जीने वाली हो। तो शीघ्र ही अपना निर्णय लेकर लंका का वैभव और लंकेश को स्वीकार करो। बस कृतिका, बस। तुम्हारे विचार और तुम्हारी सोच दोनों ही भ्रष्ट हैं। हम तुम्हारी राजनीति समझ चुके हैं। ध्यान से सुनो, हमारे मन में केवल हमारे रघुवीर की मूर्ति बसी है। जाओ जाओ और अपने राजा से कह दो कि वो अपने 10 शीश की रक्षा करे, क्योंकि हमारे रघुवीर लंका की ही ओर अग्रसर है। वे आएंगे, शीघ्र ही आएंगे। आइए महाराज सुग्रीव। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। नहीं महाराज, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है महाराज। मैं प्रसन्न हूं कि मैंने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया। महाराज सुग्रीव, अब आपका अपना वचन पालन करने का समय आ गया है। हम सब भाभी की खोज के लिए कब निकल रहे हैं? लक्ष्मण जी, हमें कुछ समय दीजिए। हम इतनी शीघ्र नहीं निकल पाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये शीघ्र नहीं हो पाएगा। क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? भैया लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव के कहने का तात्पर्य ये था मैं कि... भली बात ही समझ रहा हूं महाराज सुग्रीव का कहने का तात्पर्य क्या है। पवन पुत्र हनुमान, मेरे राम भैया ने अपना वचन निभाते हुए, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए
महाराज सुग्रीव को किष्किंध का महाराज बना दिया, परंतु जब अपने वचन पूर्ति की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि सीता भाभी की खोज के लिए हम इतनी शीघ्र नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्या यही है आपका मित्र धर्म? लक्ष्मण, लक्ष्मण जी, आप मेरी मित्रता पर संदेह मत कीजिए। तो फिर अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए अपनी वानर सेना सहित सीता भाभी की खोज के लिए अभी इसी क्षण निकलिए। लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव का निर्णय उचित है। ये समय अनुकूल नहीं है। वर्षा ऋतु आरंभ हो रही है, पानी बरसने लगा है, नदियों का बहाव तेज हो जाएगा। निरंतर वर्षा के कारण चट्टानें भी गिर सकती हैं। ऐसे में यातायात रुक जाता है, जीव हानि की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और मैं कदापि यह नहीं चाहूंगा कि मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे हितैषी पर कोई विपत्ति आए। हम सबके लिए अच्छा यही होगा कि हम वर्षा ऋतु के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। 4 मास रुक जाएं। 4 मास भैया? हाँ लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव, आप 4 मास तक विश्राम कीजिए। तब तक मैं और लक्ष्मण प्रासरवन पर्वत पर विश्राम करेंगे। परंतु क्या प्रभु? 4 मास समाप्त होते ही आप अपने वानरों को एकत्रित करके यहां आएंगे और हम सब सीता की खोज के लिए निकलेंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तुमने हमें निराश किया है कृतिका। लंकेश, मैंने आपकी आज्ञा मान साम, दाम, दंड अथवा भेद चारों नीतियां अपनाई, परंतु असफल नहीं तुम। लंकेश को पराजितों का साथ पसंद नहीं। चली जाओ, चली जाओ यहां से। होगी सीता, अवश्य हमारी होगी। लक्ष्मण, अभी तक क्रोधित हो मुझ पर? मैं आप पर क्रोधित कैसे हो सकता हूं भैया? हाँ, मैं क्रोधित अवश्य हूं, परंतु इस परिस्थिति पर, इस दशा पर जिसने हमें विवश कर दिया है। भैया, मुझे बार बार भाभी का विचार आता है जो उस राक्षस की बंदीवास में है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और आपने इतनी सरलता से महाराज सुग्रीव से कैसे कह दिया कि वो 4 मास तक विश्राम कर सकते हैं? भैया, आपको एक भी बार भाभी का विचार नहीं आया? लक्ष्मण, प्रतीक्षा की पीड़ा मैं भोग रहा हूं, इसलिए मैं सीता की पीड़ा समझता हूं। सत्य कहूं लक्ष्मण, तो सीता मेरी हर सांस में विद्यमान है। मेरे प्राण है सीता। उसे खोजने के लिए मैं अपना जीवन बड़े से बड़े संकट में डाल सकता हूं, क्योंकि सीता को ढूंढना मेरा स्वार्थ है। परंतु अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र
और उसके साथियों को संकट में नहीं डाल सकता मैं। लक्ष्मण, सीता को वसंत ऋतु बहुत पसंद है, परंतु इस वर्ष की वर्षा उसे मेरी तरह दुख ही दुख देगी। ये दुख, ये विरह हमें कब तक भोगना पड़ेगा, ये तो भाग्य विधाता ही जानता है। व्याकुल सीता राम सुधी में पल क्षण नीर बहाए, कहे ये गगन के चंद्रमा से राम अजहु न आए। लक्ष्मण, वर्षा काल बीत गया है। हमारे पूर्वजों ने सत्य ही कहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। 4 मास बीत गए हैं। अब महाराज सुग्रीव किसी भी समय यहां आते होंगे। रोमा, इन नर्तकियों को हमारे महल की सर्वोत्तम मोती भेंट कीजिए। आप हमारा कल भी मनोविनोद करने आएंगी। परंतु महाराज, कल तो आपने किष्किंधा के सर्वोत्तम वीणा वादन करने वाले को बुलाया है। परंतु कोई बात नहीं, तो ठीक है, इन नर्तकियों को भी आने दो। कल प्रातः से सायं तक, रात्रि से प्रातः तक हमारे महल में उत्सव चलता रहना चाहिए। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु हम सब आपके ध्यान में ये लाना चाहते हैं। नहीं नील, आज हम बहुत थक गए हैं, कल वार्तालाप करते हैं। परंतु महाराज, हनुमान जी ने संदेश भेजा है। हनुमान को कह दो, फिर किसी दिन वार्तालाप करते हैं। परंतु इस समय मैं किष्किंधपति महाराज सुग्रीव से मिलना चाहता हूं। अवश्य आर्य श्रेष्ठ, आप तनिक विश्राम कर लीजिए। मैं विश्राम करने नहीं आया हूं। रघुनाथ।